हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। नीडल मैजिक में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में ये बनाएंगे ईयर वार्मर, या आप इसे हेडबैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। तो लेट्स स्टार्ट। So let's begin by making a slip knot. सबसे पहले हम slip knot बनाएंगे, but for this we have to leave a very long tail because we are going to make a different kind of foundation chain. तो एक लंबी सी टेल छोड़ दीजिए पहले, खूब सारी यार्न पहले छोड़ दीजिए एंड फिर एक slip knot बनाइए, क्योंकि हम एक different kind of foundation chain बनाएंगे आज। तो पहले हम slip knot बनाएंगे। अब हमने काफ़ी सारी यार्न छोड़ दी है। After leaving a long tail, we'll make a slip knot. Now we have two strands of yarn, one which is to the main ball and the other one that we have left. अब हमारे पास दो strands हैं, एक जो yarn के साथ है, जो ऊन के साथ है, और दूसरी जो हमने छोड़ी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने tail छोड़ी है, the tail that we have left, we'll wrap it around the needle like this. Okay, we'll wrap it around the needle, then we'll take the yarn that is from the yarn ball, yarn over and pull through both like this. तो क्या करेंगे, जो टेल हमने छोड़ी है, जो ऊन हमने छोड़ी है पहले, उसको रैप करेंगे नीडल से लाइक दिस, और फिर ये दूसरी जो ऊन है जो बॉल से आ रही है, उसको यार्न ओवर करके दोनों से पुल थ्रू कर देंगे। तो हमने ये करना है। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो फाउंडेशन चेन है काफ़ी स्ट्रेची होगी, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस फाउंडेशन चेन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग दैट्स गोना स्ट्रेच, सो वी डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट लाइक दिस। सो जस्ट कीप ऑन रैपिंग इट ओवर द नीडल and then yarn over and pull through both the loops. So one loop already we have on the needle, the other one we are going to wrap from the tail that we have left and then yarn over and pull through. Wrap around, yarn over, pull through. Wrap around. इसी तरीके से हमने फाउंडेशन चेन बनानी है। मैं जो फाउंडेशन चेन बना रही हूँ उसमें 120 चेन्स हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ फाउंडेशन चेन ऑफ 120 चेन्स, बट यू कैन जस्ट चेंज, रिड्यूस और इंक्रीज द नंबर ऑफ चेन्स अकॉर्डिंग टू द साइज यू आर मेकिंग। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप चेन्स इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको छोटा बनाना है तो आप कम चेन्स यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप काफ़ी सारी चेन्स बना लें तो जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, आप उसके अराउंड द हेड अगर आप इसको रैप करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने और चेन्स बनानी है कि नहीं, कि अगर टाइट है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। सो जस्ट व्हेन यू आर फिनिश्ड चेनिंग, जस्ट रैप इट अराउंड द हेड and then you'll come to know that you have to chain more or less. So just keep doing this till you have 120 chains if you're making the size I'm making for an adult, but if you're making it for a child, then of course you'll need less chains. Just keep doing this and you'll see it's quite stretchy. So this kind of foundation chain is used when you're making headbands, ear warmers or something that's going to be stretchy. तो इसी तरीके से 120 चेन्स बना लेंगे हम। मैंने चेन्स बना ली हैं, मैंने 110 चेन्स बनाई हैं और मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो मैं और नहीं बना रही। आप भी इसको, जब आप इतनी चेन्स बना लें तो इसको हेड के अराउंड ऐसे रैप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सही है कि नहीं। तो आई हैव मेड 110 चेन्स बिकॉज आई फील दिस इज फाइन. And this is the yarn tail that I was carrying along. It's here. I'm going to cut it because my chains are finished and I don't need it anymore. अब ये जो tail थी मैं यहाँ से कट कर दूंगी because हम ये जो बॉल के साथ यार्न है हम इसी से वर्क करेंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। आप जब ये यार्न टेल पहले चेन बनाने के पहले जब आप ये छोड़ेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो मुश्किल होगी, ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसे कट किया जा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे
तो अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम और इस एंड से हम इसे ज्वाइन कर देंगे. वी हैव टू कीप इट स्ट्रेट एंड वी हैव टू ज्वाइन इट विद द अदर एंड बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट. सो इसे ऐसे रखिए, यहाँ एंड वाली स्टिच पे, एंड वाली चेन पे जो हमारी फाउंडेशन चेन थी उसमें डालेंगे एंड वील मेक अ स्लिप स्टिच एंड वील जॉइन इट लाइक दिस. नाउ वी हैव टू वर्क इन राउंड्स. अब हमें राउंड्स में वर्क करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेन 3, 1 2 3. दिस विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब इसी सेम स्पेस में, इन द सेम स्पेस वेयर वी मेड दिस चेन 3 एंड वेयर वी मेड द स्लिप स्टिच, इसी सेम स्पेस में वील मेक 2 more डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 and 2. Now skip the next 3 chains, go into the 4th chain and make 3 double crochet stitches. 3 चेन्स को स्किप कर दीजिए और 4th चेन में जाके 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाइए उसी एक चेन में. 2 3. फिर से 3 चेन्स को स्किप कीजिए और 4th चेन में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाइए. You have to keep doing this. You have to skip 3 chains and in the 4th chain you have to make 3 double crochet stitches. 1 2 and 3. So keep doing this until you reach the end. So I have almost completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है. अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस बचे हैं लास्ट में. तो मैं क्या करूँगी, मैं 3 यहाँ के और 3 यहाँ के छोड़ के ये मिडिल वाले में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करूँगी. So I'm just going to skip these 3 stitches over here, go into the 4th one and make 3 double crochet stitches in the same chain. 1 2 and 3. Now make sure your work is straight and it's not curling anywhere. देख लेना कि आपका ये जो वर्क है ये बराबर आए, कहीं से भी कर्ल ना हो रहा हो. और अब ये जो हमने चेन 3 किया था, हम इसकी 3rd चेन पे जाके स्लिप स्टिच करेंगे. सो गो इनटू द 3rd चेन and make a slip stitch. Now we have to reach in this space here, so we'll slip stitch in the next stitch, slip stitch in the next, and now we'll slip stitch in the space here. So we'll start our row 2 from here. अब हम रो 2 अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो हम पहले चेन 3 करेंगे. चेन 3 1 2 3 एंड 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में हम 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. फिर इन 3 स्टिचेस को स्किप कर दीजिए. स्किप दीज 3 स्टिचेस एंड गो इनटू द नेक्स्ट स्पेस एंड मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3. अगेन स्किप दीज 3 स्टिचेस. इनको स्किप करके इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाइए. 1 2 3. So continue doing this way, 3 double crochet stitches in each of these spaces. 1 2 3. So just keep doing this all around and I'll show you what to do when you reach at the end. तो आप इसी तरीके से करते जाइए. मैं बताऊंगी जब आप एंड पे आएंगे तो कैसे करना है. I have almost reached the end of row 2. मैं row 2 के एंड पे आ गई हूँ. ये लास्ट गैप बचा है यहाँ पे. तो we'll go into this space. इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे.
1 2 and 3. तो ये हमारा रो कंप्लीट होता है यहाँ पे. अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे. वी हैव टू स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन. हियर in the starting we made 3 chains, so on the third one at the top we'll slip stitch. हम वहाँ slip stitch करेंगे. अब हमने यहाँ से हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट करना है, तो हम पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे. सो वी हैव टू स्लिप स्टिच हियर, स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच and slip stitch in the space here where we have to start our row 3. So for row 3 now I am going to change the color. So I am going to use a darker color. If you wish to make this with one color you can just continue, but I am changing the color, so I'll just fasten off here. I'll chain one and fasten off and attach the other color here. But if you change colors it really will give a very nice look. अगर आप कलर चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, लेकिन अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाहते हैं, एक ही कलर से बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये स्लिप स्टिच करके यहाँ पे फासन ऑफ किया है, उसी जगह पे मैं ये यार्न अटैच कर लूँगी. द सेम प्लेस आई एम गोइंग टू अटैच द यार्न. द नेक्स्ट कलर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर. Now I'll chain 3, 1 2 3, and I'll make 2 more double crochet stitches in the same space. So this chain 3 will count as our first double crochet stitch. ये हमारा first double crochet stitch हो गया. अब इस रो में हम जब भी मिडिल वाला डबल क्रोशे स्टिच जब बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बनाए हमने, जो मिडिल वाला है ये भी डबल क्रोशे स्टिच है, बट यहाँ से जो मिडिल वाला होगा वो फ्रंट पोस्ट ट्रेबल क्रोशे स्टिच होगा, जो इस वाली स्टिच से लेंगे हम, नीचे वाली स्टिच से. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी हैव टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच, 1 फ्रंट पोस्ट ट्रेबल क्रोशे स्टिच. सो we'll go here under the center stitch here from the below row, yarn over, pull up a long loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Now 1 double crochet stitch in the same space here where we made our chain 3. Like this. Now skip these 3 stitches. ये 3 stitches को skip कर दीजिए और ये next वाला जो gap है वहाँ पे जाएंगे हम और पहले एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. फर्स्ट यू हैव टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच. नाउ 1 फ्रंट पोस्ट ट्रेबल, सो यार्न ओवर ट्वाइस. इसके लिए 2 बार यार्न ओवर कीजिए और जो नीचे की ये मिडिल वाली ये है यहाँ पे डबल क्रोशे स्टिच, उसके अंदर हम डालेंगे हमारी नीडल लाइक दिस. वी हैव टू पुट आवर नीडल एंड एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल. So pull up a long loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and 1 double crochet stitch in the same space where we made our first double crochet stitch. So you have to keep doing this. So we'll skip these. ये 3 को skip करेंगे हम. We'll make a double crochet stitch. एक double crochet stitch बनाएंगे, फिर एक front post treble बनाएंगे, yarn over 2 बार करेंगे. ये नीचे वाली नीडल, ये जो स्टिच है इसके अंदर जाएंगे, ऐसे नीडल डालेंगे, एक लॉन्ग लूप पुल करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, और एक डबल क्रोशे स्टिच सेम उसी स्पेस में जहाँ पे हमने पहले डबल क्रोशे स्टिच बनाई थी, ऐसे. सो अगेन we'll skip these 3 stitches. We'll go into the next space. We'll make 1 double crochet stitch. We'll make 1 front post treble, so we'll yarn over twice. We'll go underneath the stitch. We'll pull up a long loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2, and 1 double crochet stitch in the same space where we made our first double crochet stitch. So we have to keep doing this until we reach the end, until we just finish the round. We have to keep doing this. So ये ऐसे ही करते करते हमने ये राउंड कंप्लीट करना है. मैं एक बार और दिखा देती हूँ. तो हम ये 3 स्टिचेस को स्किप करके हम हमेशा इन स्पेसेस में वर्क करेंगे. तो हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे,
फिर एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल, नीचे वाली स्टिच से लॉन्ग लूप पुल करेंगे, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2 और एक डबल क्रोशा स्टिच उस स्पेस में जहां हमने पहले डबल क्रोशा स्टिच बनाई है, ऐसे। सो ऐसे ही हमने करते जाना है जब तक हमारा ये राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर दिया है मैंने, बस ये लास्ट वाली गैप बची है यहाँ पे। सो आई फिनिश दिस राउंड एंड द लास्ट गैप इट्स लेफ्ट हियर, सो we'll make one double crochet stitch, one front post treble, one double crochet stitch, and now we'll slip stitch to the third chain. So in the starting, in the beginning we made chain 3, so we'll slip stitch on the third chain. तो third chain पे हम slip stitch कर देंगे। फिर हमने अपनी जो नेक्स्ट रो है वो इस वाले गैप से स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट वील स्लिप स्टिच टू द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे, देन अगेन वील स्लिप स्टिच टू द नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करके इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, वील स्लिप स्टिच इन द गैप, एंड नाउ फ्रॉम हियर वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट रो। सो वील चेन 3 एज वी डिड इन अर्लियर। Similarly now we have to make one front post treble. So we'll go under the stitch of the middle row. We'll make a front post treble and now we'll make a double crochet stitch. So again we'll skip these 3 stitches, we'll go into the next space, we'll make one double crochet stitch. हम next space में जाएंगे, एक double crochet stitch बनाएंगे और फिर एक फ्रंट पोस्ट ट्रेबल बनाएंगे। ट्रेबल में हमेशा पहले 2 बार यार्न ओवर करते हैं, फिर नीचे वाली स्टिच में जाएंगे, मिडिल वाली में एक लॉन्ग लूप लेंगे, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 एंड एक डबल क्रोशे स्टिच उसी सेम स्पेस में जहाँ पे हमने पहले डबल क्रोशे स्टिच बनाया था। जैसे हमने ये प्रीवियस रो करी है उसी तरीके से हम ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट करेंगे। The way we did our previous row, we have to complete this row also in a similar way. So again we'll skip these 3 stitches, we'll go into the space, we'll make one double crochet stitch, we'll make one front post treble from the stitch below, one double crochet stitch in the same space where we made the first double crochet stitch. So like this. We have to keep doing this, we'll keep repeating this till we reach the end. हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है जब तक हम ये एंड पे नहीं पहुंचते। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन स्पेसेस में काम करना है। यहाँ पे ये जो स्टिचेस इनको स्किप करके यहाँ पे इन स्पेसेस में हमने वर्क करना है। सो आई फिनिश दिस राउंड एज वेल। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है और हमेशा की तरह चेन 3 पे, ये थर्ड चेन पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी। सो स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन। Now I'm going to change the yarn, I'm going to change the color, but if you want to continue with the same color you can continue. You just have to slip stitch to the next stitch, slip stitch to the next stitch, slip stitch to the space, and you can start your row. But I'm going to change the color, so I'll chain 1 and fasten off and attach the next color that I'm going to use, which is the first color. I have attached my next color to the same space that I fastened off. Now I have to chain 3. After chaining 3, what you have to do, if you're continuing with the same color, just chain 3 and make one front post treble from this treble here. Pull up a long loop, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2, and one double crochet stitch in the same space where you made the chain 3. Similarly go into the next space. ये next space में जाएंगे हम, एक double crochet stitch बनाएंगे, फिर एक front post treble बनाएंगे, ये नीचे वाले treble stitch से एक long loop लेंगे, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2 और एक double crochet stitch उसी same space में
जहाँ हमने पहला डबल क्रोशेट स्टिच बनाया था। फिर हम ये 3 स्टिचेस स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और ऐसे ही हमें कंटिन्यू करता जाना है। तो 1 डबल क्रोशेट स्टिच, 1 फ्रंट पोस्ट ट्रेबल and 1 double crochet stitch. So just keep doing this until you complete this round, and you can just keep doing this and increasing the number of rows according to the thickness you want. So the more rows you'll do, the more thick it will be. तो जितनी ज़्यादा आप रोज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये थिक होता जाएगा, एक चौड़ा बनता जाएगा। तो आपको जितनी भी रोज़ करनी है आप इसी तरीके से रोज़ करते जाइए और ये कंप्लीट हो जाएगा। So as you can see, I have completed many rows and I have changed the color also in between. It's your wish how many ever colors you want to change. मैंने हीरो भी कर ली है और मैंने कलर भी चेंज किया बीच में। आपकी इच्छा है, आप जितने कलर्स चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ चेन 3 से, जो 3rd चेन थी in the beginning. Now slip stitch in the next stitch, slip stitch in the next stitch, स्लिप स्टिच इन द स्पेस में स्लिप स्टिच करके अब मैं चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे और रोज़ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपकी इच्छा है, आपको इसको और चौड़ा बनाना है तो आप और रोज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। एंड इफ़ यू वांट इट टू बी मोर वाइडर यू कैन keep doing the rows similarly as you were doing here, but I'm going to stop here. And now all these yarn tails, as you can see, we have to use a tapestry needle and weave in. तो हम क्या करेंगे, ये tapestry needle लेके इन जो yarn ends है इनको अंदर weave in कर देंगे ताकि ये दिखे नहीं। I have weaved in all the tails. मैंने सारी जो extra yarn थी वो weave in कर दी है अंदर वाली तरफ। तो here is your ear warmer ready. आपका ईयर वार्मर रेडी है। आप इसे हेडबैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ईयर वार्मर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन पे क्लिक करिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एज यूल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड माय न्यू वीडियो। तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा एंड कीप क्रोशेइंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।